तो ये एयर इंडिया का बिजनेस क्लास है और कुछ ऐसा प्राइवेट केबिन जो है वो मुझे मिला हुआ है। यहाँ पे आराम से लेट सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ। इतना बढ़िया खाना यहाँ पे सर्व हुआ है ना। अरे ये कौन सी ट्रेन डीजल के साथ? और ये फ़्लाइट जर्नी में ट्रेन कहाँ से आ गई, चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। जर्नी की शुरुआत जो है वो फ़्लाइट से करते हैं। तो ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आज यहाँ से बहुत एक्साइटिंग जर्नी जो है वो करने वाला हूँ मैं। तो आ चुका हूँ T2 पे और फर्स्ट टाइम T2 पे मैं आ रहा हूँ यार। मतलब अच्छा लग रहा है। बैंगलोर के T2 मैंने देखा है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है बाहर से। बॉम्बे का जो T2 है वो भी काफ़ी खूबसूरत जो है वो लग रहा है। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। उसके बाद से एक्साइटमेंट थोड़ी सी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं बिज़नेस क्लास में, तो इसलिए आप सोचा आप सभी के साथ ये जो व्लॉग है वो शेयर करूँ। हालांकि ये ट्रेन चैनल है लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक चीज़ जो है वो होने वाली है। बाकी चलो अंदर चलते हैं। शान भाई यहाँ तक आए थे छोड़ने के लिए, थैंक यू सो मच भाई। बाकी अंदर से एयरपोर्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। चलते हैं इंडिया काउंटर पे, वहाँ अपनी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करते हैं। बढ़िया है, मतलब काफ़ी बढ़िया जो है वो बनाया गया। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। और बिज़नेस क्लास के टिकट है तो बिज़नेस लाउंज भी आप एक्सेस कर सकते हो। और कुछ ऐसा होता है बिज़नेस लाउंज जहाँ पे लोग आराम से बैठ करके अपना खाना पीना जो है वो करते हो। मैं भी ऐसे ही बस बैठ करके बाहर जो है वो देख रहा था। इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोग शांति से बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में मुझे बोलना जो है वो ठीक नहीं लगा, इसलिए बस ऐसे ही शूट करके आपको दिखा रहा हूँ कि लाउंज जो है वो कुछ ऐसा होता है। और यहाँ बफ़े में बहुत सारा आइटम्स जो है वो मिल जाता है। अब इतने सारे आइटम्स है कि सबका नाम जो है वो मैं ठीक से बोल नहीं पाऊँगा, बट हाँ वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। नॉर्मली 5 स्टार होटल्स में आपको ऐसे बफ़े जो है वो देखने को मिलते हैं जहाँ पे इतनी सारी वैरायटी होती है। और ये बिज़नेस लाउंज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी तो होगी। मैं वहाँ बहुत देर नहीं रुक पाया क्योंकि एक्चुअली कुछ खाने का मन था भी नहीं और सभी लोग अपना अपने लगे हुए थे। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ, एकदम शांति से बैठ के सब लोग खाना पीना जो वो कर रहे थे। तो वहाँ ज़्यादा कुछ बोलने का और रुकने का मन नहीं किया, वैसे बाहर चला आया मैं थोड़ा बहुत खाने के बाद। और बाकी अब चलते हैं और अपने बोर्डिंग गेट के पास पहुँचते हैं। और ये एकदम शांत सा गेट, नहीं अंदर लोग बैठे हैं पर ये 65 गेट जो है एकदम शांत। यहाँ बहुत कम लोग हैं यार। चलते हैं और वेट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बोर्डिंग जो है वो तो कब की शुरू हो चुकी है। अब बिज़नेस क्लास है तो फ़ायदा ये है कि मैं जाके प्रायोरिटी बोर्डिंग जो है वो कर सकता हूँ, पर मैं आराम से जो है वो जा रहा हूँ, आराम से बोर्डिंग जो है वो करनी है। और वो रहा अपना एयरक्राफ्ट एयरबस A350, एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। और पहली बार 2015 में कतर एयरवेज़ के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी इसने। वैसे अलग से बिज़नेस की लाइन जो है वो होती है तो आप कभी भी जाके जो है उसमें घुस सकते हो, आराम से निकल सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा पर्क जो है वो मिलता है बिज़नेस क्लास में सफ़र करने का। लास्ट टाइम A350 में ट्रैवल किया था जब फर्स्ट टाइम ये बैंगलोर से निकली थी चेन्नई होते हुए और मुंबई जो है वो आई थी, तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था आज। उसके बाद से दूसरी बार जो है वो ट्रैवल करने वाला हूँ A350 में। यार ये A350 जो है ना वो वैसे ही बहुत ही बड़ा लगता है, काफ़ी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो है वो है ये। और ये रहा अपना बिज़नेस क्लास, कुछ ऐसा दिखता है। और ये प्राइवेट केबिन, ये पूरा मेरा केबिन है जिसमें यहाँ जूस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सर्व कर दिया गया है, मैं आपको दिखाया नहीं। तो बिज़नेस क्लास में सबसे पहले वेलकम ड्रिंक जो है वो सर्व होते हैं। हॉट एंड कोल्ड टॉवल जो है वो दिया जाता है आपको। और इनिशियल इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा लगा। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप खींचकर कस लें। कुर्सी की पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। तो ये ब्रीफिंग काफ़ी अच्छा लगा। म्यूज़िक क्लासिकल है और जितने भी क्लासिकल डांस हैं ना हमारे देश के, वो सभी यहाँ पे डेमो में जो है वो दिखाए थे और काफ़ी अच्छा लगा देख करके इसको। बाकी हमारी फ़्लाइट भी अब उड़ने को तैयार है। तो यहाँ टेल के पास में कैमरा लगा है इस एयरक्राफ्ट में, तो इससे आराम से आप देख सकते हो। और पुशबैक जो है वो हो रहा है अपने एयरक्राफ्ट का। और ये है रोल्स रॉयस ट्रेंट XWB इंजन जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है A350 एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए ऐसा ही बड़ा इंजन जो है वो काम में आता है। और बात करूँ मैं फ़ेयर की, तो नॉर्मली दिल्ली से मुंबई का जो फ़ेयर होता है वो 39 से 59,000 के बीच वेरी जो है वो करता है। तो टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहे हैं और यहीं से आपको टेक ऑफ जो है वो मैं दिखाऊंगा इसी स्क्रीन से ही।
तो ऊपर से मुंबई शहर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, शानदार, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग। और यहाँ से देखो रात के वक्त में थोड़ा सा क्लियर जो है वो नहीं दिख रहा, बट ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। और एक चीज़ है कि जब आप इंजन के पास वाले सीट पे बैठो ना, जहाँ से इंजन आपको ऐसे दिखाई देता है, तो जो साउंड है ना वो बहुत ही अच्छे सुनाई देता है। और जो थर्स्ट प्रोड्यूस करता है ना इंजन, वो आप फील कर सकते हो। मतलब यहाँ बैठने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो टेक ऑफ के बाद अब मैं आपको आराम से दिखाऊंगा कि बिज़नेस क्लास में आपको क्या क्या जो वो मिलता है। सबसे पहले तो इतने सारे बटन्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है। ये लाइट के लिए, आप लाइट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, डिम कर सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। तो ये बटन का कंट्रोल जो है वो है। और ये क्या है, अच्छा ये सबसे पहले तो हाँ, इसको आप दबाओगे ना तो आपकी सीट जो है वो पूरी तरह से रिक्लाइन नहीं होगी, पूरा एक तरह से बेड जो है वो बन जाएगा। देखो ये आगे जा रहा है और सामने आप पैर रख करके आराम से सो सकते हो। और ये और आगे तक जो है वो जाता है। अभी सिर्फ मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी हो रही है, तो जो पीछे वाले अपने पैसेंजर है वो कहीं बुरा ना मान जाए। बाकी हाँ, यहाँ फ़्लाइट का साइन है और एकदम स्ट्रेट अपराइट जो है वो बैठा है इंसान, तो उसको दबाने से वापस जो पीछे आता है। मतलब जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी या फिर लैंडिंग होने वाली होगी तो आपको ये इस मोड में आना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेट आपको बैठना है एकदम। और यहाँ पे एक सस्ता सा ईयरफोन जो है वो आपको मिल जाता है। सस्ता मतलब काम चला हुआ ईयरफोन आपको मिल जाता है। और कंबल यहाँ पे दिया गया है जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, सोना वैसे भी नहीं है। और ये 20 रुपए का पानी हिमालयन वाटर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अभी टेक ऑफ किए बस कुछ ही देर हुआ है और देखो गोधरा को हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी ट्रेन में बैठे होते मुंबई से तो बोरीवली भी नहीं पहुँचे होते और ये गोधरा जो है वो पास हो गया। पर ये अच्छा है कि उड़ते उड़ते आप फ़्लाइट का स्टेटस जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अच्छा लगा। तो टेबल जो है वो यहाँ पे खोल दिया गया है और ये टेबल क्लॉथ जो है वो यहाँ पे बिछा दिया गया है। और अब डिनर का सर्विंग जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। मतलब एकदम 5 स्टार वाली सर्विस जो है ना वो हो रही है अभी। और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करके अपने स्वीट का जो दरवाज़ा है उसको बंद करवा लिया ताकि थोड़ी प्राइवेसी जो है वो मिले अपने को। और यहाँ पे देखो अपना डिनर जो है वो सर्व हो चुका है। अब इस थाली की प्राइस जो है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट हाँ देखो यहाँ पर क्या सर्व हुआ है। बीच में राइस है, एक तरफ दाल है और पनीर की सब्ज़ी है। तो नॉर्मली जब एयर इंडिया के इकनॉमी भी ट्रैवल करोगे ना तो ये वाली जो बाउल है आपको मिलती है, ऐसे ही मिलती है, मैंने देखा हुआ है। तो ये ऐसे ही सर्व होता है बिज़नेस क्लास में, ये चीज़ है। बाकी हाँ, ये पराठे जो हैं वो यहाँ पे अलग से दिए गए। ये मिष्ठान में ये चॉकलेट केक जो है वो रखा गया। और ये इसको क्या बोलेंगे, सैलड तो नहीं है ये, उसमें कुछ फ्रूट जो है वो मिले हुए हैं। ये स्पार्कलिंग वाटर जो है वो यहाँ पे सर्व हुआ है। और अभी एयर होस्टेस मोहतरमा जो है वो पूछने आई थी कि आपको कुछ और चाहिए, ब्रेड या फिर आपको पापड़ जो है वो चाहिए, तो मैंने ब्रेड जो है वो ले लिया। तो अब मेरी थाली जो है वो कुछ ऐसी दिख रही है। इंडियन डेलीज में फ़ूड ट्राई करना और यहाँ पे करीब 41,000 फीट की ऊंचाई पे फ़ूड रिव्यू करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और वैसे भी ये बिज़नेस क्लास है। और रही बात टेस्ट की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिज़नेस क्लास का जो फ़ूड है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे स्टफिंग भी काफ़ी बढ़िया से की गई है पराठे के अंदर, तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो फ़ूड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बाकी जो ब्रेड सर्व हुआ लास्ट में ये भी अच्छा लगा। और ओवरऑल जो खाना है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए डिनर तो अपना हो गया, बाकी बस कुछ ही देर में दिल्ली जो है पहुंच जाएंगे। अराउंड जयपुर के पास से हमारी, जयपुर के ऊपर से हमारी फ़्लाइट जो है वो अभी उड़ रही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 30 मिनट जो है वो लगने वाले होंगे। पर उससे पहले ना मैं ये सोने वाला ट्राई जो है वो करना चाहूँगा। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, पर एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है। तो पूरा सोने के लिए ना मुझे ये वाला बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। देखो स्लोली स्लोली ये पूरा बेड बनते जा रहा है। और भी हो सकता है कि ये पूरा बेड जो है वो बन जाएगा। सफ़र बस 1.5 घंटे का, इसलिए बस इतना ही काफ़ी है अपने लिए। और अभी हमारी फ़्लाइट जयपुर के ऊपर से गुजर रही है, बस आधे घंटे के अंदर हम लैंड जो है वो हो जाएंगे। और आपके मनोरंजन का भी यहाँ पे ख्याल जो है वो रखा गया है। एंटरटेनमेंट के लिए आपको बहुत सारी वेब सीरीज़, मूवीज़ जो है वो इसमें मिल जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आपका टाइम आराम से कट जाएगा। पर मैं तो इसमें जो इसका जो लाइव मैप है ना वो मैं बहुत देखना पसंद करता हूँ, वो अच्छा लगता है मुझे। बाकी हाँ, कैमरा अगर दिन हो ना तो अच्छा लगता है देखने में। अभी रात है तो कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। बाकी इस एयरक्राफ्ट में पीछे टेल में और आगे नोज़ गियर यानी कि आगे वाले पहिए के पास जो है वो कैमरा जो है वो लगा हुआ है, तो अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलता है। पर मुझे तो
जो लाइव मैप व्यू है ना वो मैं इसमें देखना पसंद करता हूँ, वो अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखिए बस लैंडिंग जो है वो होने ही वाली है। जयपुर से भी आगे निकल चुके हैं हम। मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था ना कि आप देखो टाइम का पता ही नहीं चला कब हमारी फ़्लाइट जो है बस अब दिल्ली लैंड होने वाली है। और ये गज़ब का एक्सपीरियंस था। हालांकि शॉर्ट जर्नी थी, शॉर्ट जर्नी भी नहीं, मतलब 1.5 घंटे की जर्नी थी। और ये 1.5 घंटे की जर्नी बाकी बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा था। मतलब मेरी तो फर्स्ट टाइम था ये और अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। चलो अब लैंडिंग होने वाली, इसलिए मैंने ये जो चीज़ है वो खोल दिया इसको। कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं और अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या अपनी सामने की सीट के नीचे रखें। अपनी सीट सीधी रखें। बिजनेस क्लास अतिथियों से निवेदन है कि अपनी निजी वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आर्मरेस्ट के पास न रखें। कृपया लैंडिंग के दौरान अपने स्वीट के दरवाजे पूरी तरह से खुले रखें। धन्यवाद। और ये नज़र आप देखो, ऐसा लग रहा है ना कि नाइट विज़न कैमरा जो है वो इंस्टॉल्ड है इसमें। पूरा मैट्रिक्स वाली फीलिंग जो है वो आ रही है। मतलब सब कुछ नीचे ग्रीन ग्रीन जो है वो हो चुका है। और ये दिल्ली शहर इतने ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई था रात के वक्त में। बाकी ये कौन सा स्ट्रक्चर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जो लोग दिल्ली से हो ना ज़रूर से मुझे एक बार कमेंट करना कि वो क्या था। और वो गुरुग्राम का इमेंस मॉल है क्या? नहीं नहीं, कुछ और भी हो सकता है। पर क्या बढ़िया लग रहा है शहर यार। मतलब ऊपर से जो लाइटिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लगता है। चलो बस अब कुछ ही सेकंड्स में अपनी लैंडिंग जो है वो होने वाली है। अच्छा, हमको बताना भूल गया कि मेरे जस्ट पीछे वाले सूट में ना श्रेयस तलपड़े सर जो हैं वो बैठे हुए हैं। मैंने देखा था पर सोचा आराम से जब उतरूँगा तब उनके साथ सेल्फ़ी जो है वो लूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी ये रही सेल्फ़ी और मैंने बहुत पोलाइटली पूछा सर से, उन्होंने बहुत पोलाइटली सेल्फ़ी जो है वो दे दी। तो अच्छा लगा देख करके और अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो आगे श्रेयस तलपड़े सर जो है वो निकल रहे हैं। ऐसे वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता नहीं। बाकी चलते हैं बाहर। यार गज़ब का एक्सपीरियंस, मतलब मैं लास्ट में निकला हूँ ऑलमोस्ट, पर गज़ब का एक्सपीरियंस था ये। मुझे लगता है शायद बिज़नेस क्लास का जो है ना वो अलग से यहाँ पे एंट्री होगा, मतलब एग्ज़िट यहाँ से अलग होगा। बाकी अपने श्रेयस सर जो है वो तो जा रहे हैं, उनके लिए अलग से जो है वो कोई लेने को आया था उनको, तो वो अपना निकल गया। अब देखो मतलब परेशान करने का मन तो करता नहीं है। वो कॉल पे थे और वैसे भी बात करने का मौका जो है मिला नहीं, सिर्फ सेल्फ़ी जो है वो हमने ले ली। बाकी हाँ, ऐसे किसी को मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी कोई भी हो, अगर वो लोग कुछ काम में बिज़ी होते हैं तो परेशान करने का मन नहीं करता। लेकिन ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था। वेलकम टू दिल्ली। और अच्छा लग रहा है दिल्ली वापस आकर के। और यहाँ से एक और ट्रेन जर्नी जो है वो करनी है मुझे। चलिए दिल्ली में लैंड हो गए और अब दिल्ली से दिल्ली मेट्रो में सफ़र जो है वो करूँगा मैं। चलो अब दिल्ली मेट्रो से जाऊँगा मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन सफ़र जो है वो करने वाला हूँ मैं।
चलिए पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी वक्त हो रहा है 10:45 और जो अपनी श्रम शक्ति एक्सप्रेस है वो यहाँ से निकलेगी 11:55 पे। तो काफ़ी वक्त जो है वो अपने पास बचा हुआ भी। बाकी हाँ, मैं उसका शायद व्लॉग आपको ठीक से तरह दिखाऊँ, क्योंकि जस्ट आपको ही दिखाना था कि कैसे फ़्लाइट से उतरा और फिर वापस अपनी भारतीय रेल में सफ़र करने को तैयार जो है वो हो गया मैं। बाकी हाँ, ये बड़ा अच्छा चीज़ जो है वो बनाया था भारतीय रेल ने। इतना पूरा स्पेस दिया है यहाँ पे ना कि आराम से लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्पेस जो है वो बनाया गया है यार। भारतीय रेलवे का ये काम जो है ना, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और बहुत ही खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। मतलब यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है वो दी गई हैं। टिकट काउंटर्स इतने सारे बनाए गए ताकि रश के टाइम में लोगों को सहूलियत जो है वो ना हो। देखिए कितने सारे यहाँ पे अनारक्षित टिकट खिड़की जो है वो बनी हुई हैं। ऑलमोस्ट 20 यहाँ पे हैं, 20 है, और लाइन में सब लोग लगे ना, उसके लिए पूरा बैरिकेटिंग जो भी की गई है। तो ये बड़ा अच्छा लगा। और उसके साथ ही साथ जगह जगह पे आप देखो तो ये ATVM मशीन जो है वो भी यहाँ पे लगी हुई है ताकि लोग यहाँ से भी टिकट जो है वो खरीद सकें। तो भीड़ भाड़ जब हो ना तो आराम से लोग टिकट जो है वो खरीद सकें। तो इसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और बाकी यहाँ पे यूसुफ भाई भी मिल गए। और सर, आप इसमें जा रहे हैं? कैसी गाड़ी लगती है आपको? गाड़ी बढ़िया है, कानपुर जाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। हाँ वो तो है, मतलब काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और अरे ये कौन सी ट्रेन डीजल के साथ? शान पंजाब एक्सप्रेस डीजल इंजन के साथ, ये तो मैंने उम्मीद नहीं की थी यार। हाँ, शान पंजाब जो है वो डीजल चलती है। तो इस ट्रेन का रेक शेयरिंग जो है वो नई दिल्ली सोगड़िया के साथ में है। और बाकी गौरव भाई मुझे मिल गए, लुधियाना से यहाँ आए दिल्ली, मतलब दिल्ली में रहते हैं या इसमें ट्रैवल करके आए इसमें। चलो भैया, आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बताइए, जब मैं फ़्लाइट में था तो श्रेयस तलपरे सर थे, उनसे सेल्फ़ी लेने के लिए मैं सोचना पड़ रहा था। कई बार आप लोग जब आते हो मिलने के लिए तो सेल्फ़ी लेने के लिए आप लोग सोचते हो, तो मतलब वो चीज़, वो फीलिंग जो है ना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है यार, वाकई बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो अब रात के 11:40 का वक्त हो चुका है और अब जाके गेट जो है वो खुल चुके हैं। चलते हैं अंदर, बैठते हैं। और बाकी ये रहा अपना 3rd AC का कोच जिसमें मुझे टिकट जो है वो मिली है। चलते हैं अंदर। हर बार साइड डोर सीट नहीं मिलती, कभी कभी कुछ और सीट भी मिल जाती है। इस बार भी वैसी सीट अपने को मिली है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 11:55 पर डिपार्चर हुआ है अपना। और बाकी पहले ही बता दूं मैं कि ये जर्नी थोड़ी सी छोटी जो है वो होने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंच जाती है कानपुर। पहला हॉल्ट ही उसका वहीं है, मतलब बनकी धाम और कानपुर है, तो ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। तो अभी आनंद विहार स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और सामने जो अमृत भारत है, मेरे ख्याल से आनंद विहार छपरा अमृत भारत है, जो 12:20 पे यहाँ से निकलने वाली है। तो रात के 12:20 का वक्त हो रहा है और मैं अभी ऐसे आंखें लाल करके गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस और नई दिल्ली सुपौल स्पेशल फेयर जो है वो आगे चल रही हैं। ब्रह्मपुत्र और मिल को तो ओवरटेक करेंगे हम, और पता नहीं है वो शायद वो आगे चल रही है तो आगे ही चले, मे भी शायद कानपुर के पहले उसको ओवरटेक करें। लेकिन जो सुपौल स्पेशल फेयर है ना, उसके हॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्या पता उसको ओवरटेक हम नहीं, गाज़ियाबाद से तो नहीं, शायद खुर्जा के पहले ही ओवरटेक कर दें। तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस गाज़ियाबाद का स्किप जो है वो ले लेता हूँ और बाकी उन दोनों ट्रेन का ओवरटेक जो है वो जब भी होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। अरे नंदा देवी एक्सप्रेस, इसका पैडल में यहाँ पे अराइवल हो रहा है और शायद हमारा यहाँ पे हॉल्ट नहीं होगा। गाज़ियाबाद जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। नंदा देवी तो स्लो हो गई, मतलब इसका यहाँ पे हॉल्ट है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है।
तो रात के 12:46 का वक्त हो रहा है और कोच में सभी लोग तो सो रहे हैं। मैं यहाँ पे जग रहा हूँ ओवरटेक के लिए। फ़िलहाल जो है वो ब्रह्मपुत्र मेल आगे चल रही है और हो सकता है कि दनकौर में वो ट्रेन सुपौल स्पेशल फेयर को ओवरटेक करे और वहीं पे हमारी ट्रेन भी सुपौल स्पेशल फेयर को ओवरटेक कर ले, अगर स्लो ना हो तो। देखो अब स्लो होने की ट्रेन। तो जी हाँ, यहीं पे ओवरटेक करने वाले हैं हम सुपौल स्पेशल फेयर को। तो ये थी अपनी सुपौल स्पेशल फेयर जिसको हमने ओवरटेक किया और ब्रह्मपुत्र मेल जो है ना वो आगे आगे चल रही है और शायद से उसको हम अभी तो ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल आगे आगे चल रही है और उसका ना अराइवल हमसे पहले है, कानपुर सेंट्रल में उस हमसे पहले है, तो शायद से हम उसको ओवरटेक करें भी ना, वो हमारे आगे आगे चलेगी। तो बाकी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज़ अब सीधा आपसे मिलूंगा जो हमारी ट्रेन नहीं, कानपुर सेंट्रल नहीं, उससे पहले ही कहीं पहुँच रही होगी तो वहाँ मिलूंगा। फिलहाल चलता हूँ, अपने सीट पर आराम से बैठता हूँ और थोड़ा रेस्ट जो है वो करता हूँ। बाकी रात में मैं सो गया था और ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो आगे के चलती है, ओवरटेक देती नहीं है, तो वो सोच करके मैं सो गया और सीधा उठा जो हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंची सुबह 6 बजे। और अब यहाँ से मैं आगरा वंदे भारत लेकर के वापस बनारस जो है वो जाऊँगा। अपनी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। बाकी आप बताओ आपको ये जर्नी कैसी लगी। मैंने यहाँ पे बिज़नेस क्लास फ़्लाइट की जर्नी को और ये ट्रेन की जर्नी को यहाँ पे मिक्स जो है वो कर दिया था मैंने। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सपीरियंस जो है पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।